Yes, a very good evening to all of students. Good evening, sir. Yes, बेटा. So last time हमने डिस्कस किया था हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. तो एक बार मैं दोबारा फिर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द चैप्टर, वो इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. और फिर आज कंसेप्ट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे हमारे, वो भी मुझे आपसे डिस्कस करने हैं. ओके. तो ये जो इंट्रोडक्शन, यस बेटा, ये जो इंट्रोडक्शन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. जैसे मान लो जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फिर हमें फोर्स के टाइप मैंने आपको बताए थे. फिर मैंने आपको एनएलएम यानी कि न्यूटन्स के जो लॉ थे, न्यूटन के बेसिकली 3 लॉ होते हैं बेटा, जो उसके नेम से ही पॉपुलर है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. उसके बाद फर्स्ट लॉ के बाद आता है इनर्शिया. इनर्शिया के बाद आएगा लीनियर मोमेंटम. देन आफ्टर दैट आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देन उसके बाद आएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फिर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देन आफ्टर दैट कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इनसे बनेगा. चलो, अच्छा एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम, देखो फोर्स क्या होता है बेटा, सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं. क्या होता है फोर्स? Force is a push or pull. नो बेटा, नो. नो बेटा, नो 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 नो. नो, फोर्स इज नॉट ए पुश और पुल. बेटा जी, हर्षिका, ये जो आप बोल रहे हो ना कि फोर्स इज पुश और पुल, दीज आर इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये प्यारे बच्चों इफेक्ट होते हैं. फोर्स किसी बॉडी पे लगी, उसकी वजह से ये इफेक्ट जनरेट होंगे, पुश का भी और पुल का भी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स का कोई क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं. हाँ, ये जो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, अच्छा ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं पकड़ के. जैसे बोतल का जो कैप होता है ना, ढक्कन जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करके. हाँ, ट्विस्टिंग हो गया, या फिर प्रेस करना, किसी चीज को दबाना. ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ये इसके इफेक्ट होते हैं, नोट द डेफिनेशन. क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्यारे बच्चों, जो डेफिनेशन अगर फोर्स की मैं बात करता हूं, तो फोर्स, ये डेफिनेशन है यहाँ पे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और वी कैन से कॉज, जो कैपेबल होती है चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन किसी पार्टिकुलर बॉडी की, जिस पे उसको अप्लाई किया जाता है. तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो चेंज करता है किसी भी बॉडी की स्टेट को, या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी. कब? जब वो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, उसके ऊपर अप्लाई करेगा, उस कोज को अप्लाई करेगा. और जब कोज अप्लाई होगा, तब हमें उसके इफेक्ट दिखाई देंगे, जिनको हम जनरली पुश और पुल की फॉर्म में पढ़ते हैं. क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब मान लो ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है तन्मय. ये तन्मय मान लो डोर के पास खड़ा है. अब तन्मय क्या करेगा, तन्मय इसके ऊपर जोर लगाएगा, बल लगाएगा, बल. तो क्या होगा, उसका इफेक्ट आपको क्या होगा, ये डोर क्या है, उसकी तरफ पुल होके आ जाएगा. बोलो प्यारे बच्चों. Yes, sir. तो पुल कब होगा, एक बात बताओ, इस डोर में पुलिंग कब होगी, ये डोर आपकी तरफ कब आएगा, जब आप इसके हैंडल को पकड़ के अपनी तरफ जोर लगाओगे, बल लगाओगे. बोलो प्यारे बच्चों. Yes, sir. हाँ, अब ये आदमी देखो, अब ये आदमी, ये मान लो कोई भी ब्लॉक है, अब ये आदमी क्या कर रहा है इसके ऊपर, एक ये कौन है, ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इसके ऊपर जोर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होगी, ये मूव कर सकती है. बोलो प्यारे बच्चों. Yes, sir. हाँ जी. तो क्या आपको फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? Yes, sir. इज दैट क्लियर फॉर ऑल? यस प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब एक बात बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स कैसी Vector quantity.
और आपको पता है वेक्टर की खूबसूरती क्या होती है, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। हाँ प्लस में डायरेक्शन भी आएगा। पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, देन आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो एक छोटी सी बात बताओ, अब ये जो लड़का है, मान लो इसने इस पे फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन इधर, और इसने भी लगा दिया 10 न्यूटन इधर, तो बताओ ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये ब्लॉक किधर जाएगा? सर कहीं भी नहीं सर, ये रेस्ट यहीं पे रहेगा। यस, बिकॉज द ब्लॉक इज, नेट फोर्स। यस, द जो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, द वैल्यू ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या आ रही है बेटा? 0। 0 आ रही है। ओके, अगर एक भी लड़के का फोर्स अगर ज्यादा हो गया ना, तो वो उसी के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। अगर मान लो इस पे लगा देता हूं मैं 15 न्यूटन ऑफ फोर्स, और इस पे 10 ही है, अब बताओ क्या अभी भी ये रेस्ट में रहेगा क्या? नो सर। ये किधर मूव करेगा? ये मूव करेगा किधर प्यारे बच्चों, लेफ्ट राइट? सर राइट। ये राइट में मूव करेगा। ओके, ये तो थी बात मैग्नीट्यूड की, यस सर। ये तो बात थी मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन की भी देखो आप। अब एक बात बताओ, 15 न्यूटन ये है राइट साइड में, और 10 न्यूटन है लेफ्ट साइड में। अब बताओ नेट फोर्स जो बचा कितना, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। वो किधर बचा, लेफ्ट राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में बचेगा, लेफ्ट में बचेगा। नो सर, राइट में। हाँ इधर प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों इधर 15 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, तो नेट कितना बचा? 5। तो डायरेक्शन का भी बड़ा मेन रोल होता है। अब एक बात बताओ, अब एक देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात भी आपको समझ में आएगी। ओके, देखो इधर ये बोतल दिखाई दे रही है आप सभी को? यस सर। इसको यहाँ रखा हुआ है, मान लो इसको किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, अब एक बात बताओ, अब मैंने इस पे फोर्स लगा दिया इधर बॉटम पे, कितना लगा दिया, मान लो 5 न्यूटन, तो ये मान लो मूव कर गई, मान लो क्या कर गई ये, मूव। ओके, अब मैंने इस फोर्स को यहां से रिमूव करके, अब मैंने इस फोर्स को लगा दिया प्यारे बच्चों इसके बिल्कुल मिडल में, सेम फोर्स है, तो मान लो अब की बार भी ये मूव कर गई सेकंड की वजह से भी। अब की बार मैंने क्या किया, 5 न्यूटन इसके बिल्कुल टॉप पे लगा दिया। अब बताओ अब क्या सर, कर, गिर जाएगी। अब ये ऐसे घूम जाएगी, यस ऐसे घूम जाएगी बेटा, बोतल क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यस प्यारे बच्चों वेरी गुड, मैं इस कंसेप्ट से आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर मैं अलग अलग पोजीशन पे लगाऊंगा, तो क्या उन सभी का इफेक्ट सेम आएगा या अलग अलग हो सकता है? सर अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका, तो अब एक बात बताओ, देखो ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज करी, देखो मेरे पास फोर्स कितना है, वी हैव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन किधर है, राइट। राइट। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, फोर्स का मैंने सेम रखा मैग्नीट्यूड और सेम रखी डायरेक्शन, तो क्या फिर भी उस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होगा वो हर बार सेम होगा या हर बार अलग हो सकता है? सर अगर सर उसकी, अगर सर जो उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से लग रहा है, तो सर डिफरेंट होगा। बिल्कुल बेटा, तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो प्यारे बच्चों वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो फोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके आपको 3 पैरामीटर याद करने पड़ेंगे। एक तो मैग्नीट्यूड, एक ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायरेक्शन, और थर्ड लास्ट वन कौन है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या आप सभी बच्चों को मेरी ये बातें क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। वी ऑल नो बेसिकली फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बताओ बेटा बैलेंस फोर्स कौन सी होंगी?
बताओ प्यारे बच्चों, सर बैलेंस जब फोर्स। नेट फोर्स जीरो, हाँ सर जी, व्हेन नेट फोर्स इज हाँ, जीरो। देखो ये लिख रखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स अगर जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस बॉडी पे, अभी इधर देखो ये जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे देखो इधर भी मैंने फोर्स लगा दिया, इधर भी। अगर प्यारे बच्चों ये फोर्स मान लिया मैंने कितना है 5 न्यूटन, और ये भी कितना है यस सर 5 न्यूटन। अब 5 बताओ, तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं प्यारे बच्चों? बैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो क्या वो बॉडी मूव करेगी? नो सर अगर हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर किसी बॉडी पे नो एफ नेट जीरो है ना बेटा, मूव कर सकती वो। अगर उस पे एफ नेट जीरो है, या तो वो कहाँ मिलेगी, रेस्ट में, या फिर वो कहाँ मिलेगी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में। हाँ हाँ, रेस्ट वाली मोशन में नहीं जाएगी, और यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहे हो, दोबारा बताना है क्या बेटा? रिपीट हाँ, यस सर मैं ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी को आप बैलेंस फोर्स के अंडर कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, सर जीरो जीरो है, तो बताओ, अब मान लो ये फुटबॉल था, मैंने इधर लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर भी लगा दिया मैंने 5 न्यूटन का फोर्स, तो बताओ फुटबॉल पे नेट फोर्स कितना लगा? जीरो। जीरो। और अगर प्यारे बच्चों कोई भी बॉडी अगर वो नेट बैलेंस फोर्स के अंडर रखी गई है ना, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है ना, तो बेटा या तो वो रेस्ट में मिलेगी, या वो कहाँ मिलेगी हमें? यूनिफॉर्म मोशन। अरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है ना, यस सर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना बेटा, ये है। यस सर यस सर। ठीक है, उसके बाद एक मिनट रुकिए बेटा, शायद वो आ गया, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हाँ जी बच्चों, यस सर। 1 मिनट रुको बस। सर वॉइस इज नॉट कमिंग ओके बेटा आ जाएगी, 1 मिनट रुको। अभी मेरी आवाज आई आपको? यस सर आ रही क्लियर आ रही है। देखो देखो देखो, तो आ बेटा रही है हम, सर ओके बेटा सुन गया मुझे। अब मुझे ये बताओ, अच्छा क्या आपको बैलेंस फोर्स का क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब हाँ, अब बात आती है अनबैलेंस फोर्स की। तो बताओ बेटा अनबैलेंस फोर्स कब होगा? जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो। नहीं नहीं होगा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ आप, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ छोटी सी बात है कि यहाँ पे मान लो, मान लो ये इधर तो लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर लगा दिया मैंने 20 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा, बताओ क्या होने किधर वाला? सर अनबैलेंस फोर्स। राइट में, फोर्स होएगा राइट में राइट 20, वे में जाएगा तो ज्यादा है इधर 20 है और उधर 10 है। तो बताओ बेटा, क्या अब बोल ये, हाँ, क्या नेट फोर्स जीरो बनेगा आपकी बार? नो सर नहीं बनेगा नेट फोर्स नेट 10 फोर्स, न्यूटन हो जाएगा हाँ तो नेट फोर्स 10 न्यूटन होगा और ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। राइट में बेटा, राइट में जाएगा प्यारे बच्चों। यस सर। सर राइट में। इधर 10 यस है सर ना, राइट में फोर्स के साथ इधर 10 है यस प्यारे सर। बच्चे, राइट इधर में 20 जाएगा है। 10 न्यूटन फोर्स के साथ। हाँ, अलग अब इधर बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। अब इधर देखो, ये मान लो फुटबॉल है, इस पे सिर्फ नेट फोर्स केवल इधर लग रहा है, तो इस पे बताओ, मान लो इस पे लगा दिया मैंने 5 न्यूटन, तो बताओ क्या होगा?
तो बॉल उस जहाँ पे 5 न्यूटन लगा वहां पे मूव करने लग जाएगी। बस सर लेफ्ट साइड मूव करेगी 5 न्यूटन से, वेरी गुड 5 न्यूटन के फोर्स। हाँ हाँ, फोर्स के साथ लेफ्ट में। बोलो प्यारे बच्चों। हाँ जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। आप बताओ, ये देखिए आपने, ये कौन सा गेम है? टग ऑफ वॉर। हाँ, तो इसमें भी क्या होगा, अगर मान लो दोनों ये यहीं खड़े हैं तो ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। अगर अगर प्यारे बच्चों एफ नेट 0 है तो ये कहीं नहीं जाने वाले, और अगर ये अनबैलेंस फोर्स हो गया तो जिधर ज्यादा होगा वो वाली टीम क्या हो जाएगी? विन हो जाएगी। बिल्कुल बेटा। चलो अब इसमें देखो, इधर इधर देखो, आप देखो इधर, इधर देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। हाँ, इधर तो लगा बेटा 10 न्यूटन। और इस तरफ देखो आप, इस तरफ मान लो ये कोई लड़का 3 है, हाँ, इधर कितना लग गया? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अब एक छोटी सी बात देखो आप, इसने क्या किया, इसने इस इधर वाले को इसने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट वाला जो फोर्स है ना 20 न्यूटन, उसको उसने पॉजिटिव ले लिया, तो राइट वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव। तो बताओ नेट फोर्स कितना बच गया मेरा? नेट जो फोर्स 10 न्यूटन। हाँ, तो ये बड़ी क्वांटिटी को सर पॉजिटिव लेते हैं नहीं नहीं ताकि नहीं सर जो फोर्स हो पॉजिटिव आए। नहीं बेटा, वो तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो हम ये करते हैं ज्यादातर, हमारा जो साइन कन्वेंशन का रूल होता है ना, उसमें हम राइट को ही पॉजिटिव मान के चलते हैं ज्यादातर, लेकिन उन्होंने खुद ऐसे ले लिया कि लेफ्ट वाले को पॉजिटिव ले लिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट वाले को ही हमेशा पॉजिटिव लेना होता है और लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर। अरे प्यारे बच्चों, बेटा जी, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता ना 10 न्यूटन को, तो इसको नेगेटिव ले लेता, तो मेरी नेट फोर्स किधर आती? -10 न्यूटन। तो आपको पता होता हो माइनस का मतलब किधर है? लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट। हाँ, तो वो तो एक लेफ्ट। अंडरस्टूड सी बात हो जाती है ना बेटा। कर लोगे ना इसको? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, अब आएगा देखो मजा इस खेल में। हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। बताओ बेटा, अब बताओ राइट में कितना फोर्स लगा टोटल? सर 40 न्यूटन। 50 न्यूटन। 50। और लेफ्ट Yes, में sir. कितना, और लेफ्ट में कितना लगा? 40 न्यूटन। तो एफ नेट किधर आया? लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट नेट आया सर, राइट के 50 न्यूटन के लो। हाँ, 50 माइनस सर 10 न्यूटन फोर्स लगा राइट साइड में। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। फोर्स का काम करेगा सर। क्या मेरी right बात side क्लियर है सभी को? क्या सभी बच्चों को मेरी बात Yes, क्लियर sir. है? यस सर। इधर बता दो बेटा, इसके लिए बताओ, जल्दी बताओ। ये किधर है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। इधर कितना है? सर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी। 5 न्यूटन लोअर लेके। एफ नेट इज इक्वल टू -5 -5 न्यूटन। न्यूटन। मैंने -5 मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इसको क्या ले लिया? पॉजिटिव। और left- पॉजिटिव। हाँ, मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया बेटा। फॉर राइट साइड फोर्स टेकन टू बी पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड टेकन टू बी नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर यस है। सर। थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो इधर मैंने 2 फोर्स लगा ली, एक है मान लो x न्यूटन, एक मान लो 10 न्यूटन, और इधर कितनी है? इधर देखो बेटा, इधर कितनी है? तो इसका मतलब 15 न्यूटन। आप बताओ, एक मिनट रुको। इसका मतलब क्या होने वाला है? अगर ये बैलेंस फोर्स है, अगर ये बैलेंस है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकली इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं? 10 प्लस 10 x। न्यूटन प्लस x न्यूटन इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। ओके, x की वैल्यू 5 न्यूटन आएगी सर, अंडरस्टूड है। 10 में 5 जोड़ेंगे तभी 15 आएगा। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत स्मार्ट हो गया तू तो तन्मय। लॉकडाउन में तो स्मार्ट हो गया। यस सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ले ये बता दे भी, अब आएगा मजा। अब बताओ, अब x ही निकालनी है मुझे। अब की बार ये अनबैलेंस फोर्स का क्वेश्चन है बेटा। यस सर। आज सिंपल सी बात है सर, 40 न्यूटन -10 प्लस में 2x इक्वल टू 20 न्यूटन है। बेटा जी, इनको मान लो पॉजिटिव और इनको मान लो नेगेटिव, तो बताओ क्या लिखूं? 10 प्लस 2x, ये पॉजिटिव होगी, उसके बाद क्या लिखूं? माइनस 40 न्यूटन। हाँ, -40 इक्वल टू -20। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर।
क्यों लिखा मैंने माइनस Yes. 20 क्यों लिखा? यस सर। क्योंकि लेफ्ट क्योंकि सर ये लेफ्ट साइड जा रहा है। हाँ, और ये नेट फोर्स गिवन है बेटा, तो इनका नेट तो माइनस sir. 20 है ना, यस तो सर। कितना आ गया माइनस 30 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 20, 2x इक्वल टू 10, x कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 5 5। क्या तुम्हें सभी को समझ में आया मैंने जो बताया? यस सर। नहीं, पक्का समझ में आया कि झूठ बोल रहे हो? ये बताओ मेरे को, समझ में आया कि यस झूठ सर बोल रहे पक्का हो? आ गया। बिल्कुल आ गया अच्छे से। सर। चलो बेटा, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप थोड़ा आ गया सा सर। ओके ओके व्हाट इज, अच्छा बेटा, अच्छा अब मैं है ना कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। वी ऑल नो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, होता है ना प्यारे Mass बच्चों? into velocity. यस। Yes sir. और ये कैसी क्वांटिटी होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। Vector quantity. हाँ, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी बताएगी। कौन बताएगी? Yes. Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? केजी मीटर kg me- मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। और सीजीएस क्या होती है बेटा? ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या तुम कर पर लोगे second। इसको? अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल Yes, गिवन sir. है। अब बताओ, एक बताओ मुझे, व्हाट इज द पी? इसको है ना पी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, तो बताओ पी की क्या वैल्यू होगी? ऑफ ए मैन ऑफ मास 70, तो मास कितना दे दिया बेटा? Sir 150 kgm meter per हाँ, second. और यू कितनी आ गई? Yes, 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ क्या लिखूं बेटा इसको? तो पी किसके इक्वल आ गया? सिंपली दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो सर बताओ बेटा, मल्टीप्लाई। तो 75 टू सा कितना हो गया? 150 लगता है तुम्हें बात समझ में आगे गई। आ गई। आ आके गई। गई, आके चली गई, ठीक है। देखो भी, ये बताओ एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना गिवन है बेटा? 80 केजी पर मीटर, और उसका मास कितना है? ये ग्राम है बेटा, ये ग्राम है। यस कितना है बेटा? 16,000 ग्राम। तो कितना आ गया ये तो? ये तो 16 किलो आ गया ना। यस सर। Yes sir. अरे 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो में आ जाएगा ना ये। यस सर। यस और सर। और पी किसके इक्वल है? 80 केजी मीटर पर सेकंड। तो बेटा वी निकालनी है इसकी, तो वी किसके इक्वल आ जाएगी? पी बाय एम के इक्वल आ जाएगी। 80 यस, 80 डिवाइड बाय 16, ये 5 आ जाएगा बेटा। बोलो प्यारे बच्चों, यस सर। यस सर। 5 5 मीटर पर meters per सेकंड। second. क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। और थोड़ा सा अच्छा Yes, पढ़ते हैं। sir. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ, बताओ बेटा, पहले केस में बताओ, एलिफेंट का मास कितना है? Sir 10,000 kgm per 20 second square. 20 है सर। 20,000। नहीं, ये है 2000 केजी। और बेटा इसकी 2000 वेलोसिटी, kg। हाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5। 5 मीटर 5 पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया बेटा? 10,000 आ गया ना। 1000 का जाएगा। यस सर। 10,000 केजी मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड का आप बताओ बेटा, जल्दी जल्दी करो, सेकंड का आप निकालो। 6 kgm per second square. 2/100 इंटू Yes, 400, Yes sir. तो कितना आ गया? 8 kgm per second square. क्या 8 सभी को, kg। क्या सभी को क्लियर है ना? यस सर। Yes sir. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार खुद ट्राई करोगे आप? अच्छा, Yes, sir. मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मेरी स्पीड केजी पर आर में है ना, सॉरी किलोमीटर पर आर में, तो आप उसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में। ओके बेटा? यस सर। अब उसमें Yes, क्या, sir. उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चे? उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/8 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड तो आ गई एक। और बेटा दूसरे वाली कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी हो जाएगी? ये 20 हो जाएगी। ये कितनी आ जाएगी बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। अब बताओ भाई, मोमेंटम का चेंज निकालना है
बताओ कार का मास कितना है? एक कार का मास कितना है प्यारे बच्चों? 1500 केजी। और उसकी स्पीड में चेंज कितना आ गया? इनिशियल स्पीड ये थी, फाइनल स्पीड ये हो गई। अब बताओ बेटा, मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होता है? वो होता है पी फाइनल माइनस, P initial. और आपको पता है पी फाइनल किसके इक्वल होगा? m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। अब बताओ बेटा, मास तो कॉमन है, मास तो कितना है? 1500। अब वी बताओ, वी कितनी है फाइनल? 20। यू कितनी है? 10। तो कितना आ गया बेटा? 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 15,000 केजी मीटर पर सेकंड। सेकेंड। यह आ जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा अब ये देखो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार बोलना। इसमें u यहाँ पे 0 है, यहाँ पे u कितनी है बेटा? v कितनी होगी? 5 होगी ना? 5। Yes sir. अब एक बात बताओ, देखो छोटी सी बात देखो आप, मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया और बॉडी का मास कितना है बेटा? 2 kg. 2 kg। तो बताओ जी यहाँ पे उसका मोमेंटम कितना है? यहाँ तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 है। यस सर। Yes sir. लेकिन यहाँ पे कितना है? पी फाइनल कितना है 5 बेटा? मीटर कितना है 5 पी मीटर फाइनल? पर सेकंड। अरे पूरा बोलो बेटा, 5 क्यों बोल रहे हो? ये तो स्पीड है 5। तो मास कितना है? 5 2। मीटर पर सेकंड। अरे पूरा नहीं, 10. मोमेंटम पूछा है बेटा मैंने, स्पीड नहीं पूछ रहा मैं आपसे। आ गया? यस सर। Yes sir. इधर देखो, इधर बताओ, इसका मोमेंटम भी क्या है? 0। बट इसका अब कितना आ गया Yes बताओ? sir. इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा? 20 kgm meter 20 kgm per second sir. अच्छा एक बात बताओ भी, इसमें इस 10 kg वाले में और 20 kg वाले में क्या डिफरेंस है? ये बताओ मेरे को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Sir velocity different है. नहीं अब फिर हाँ एक बात बता, ठीक है तेरी बात मान गया मैं, वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी डिफरेंस किसकी वजह से आई? देखो इधर देखो, ये पढ़ गई, ये क्या लिखा हुआ है? सर फोर्स की वजह से। Force applied. ओ भाई ओ बच्चों, फोर्स तो यहाँ पे भी अप्लाई कर रखा है बेटा मैंने, यहाँ पे भी अप्लाई कर रखा है। अब ज्यादा यहाँ force apply किया. ज्यादा हाँ, एक मिनट रुकियो, एक मिनट रुकियो, मेरी बात समझियो। ज्यादा फोर्स किस वाले में लगाया? नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? सर नीचे वाले नीचे में। वाले में. तो अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज भी आएगा ना ज्यादा? Yes sir. यही तो है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा. तो बताओ कितना आया, कितना मोमेंटम में चेंज आया? 10 आ गया, 10 kg मीटर पर। Yes sir. और ये किसके Second. प्रोपोर्शनल है? ये लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल है। बोलो प्यारे बच्चों। यस Yes सर। sir. हाँ बेटा टाइम कम हो गया, आज इतना ही पढ़ेंगे इसमें, कल फिर मैं इसके बाद ही पढ़ाऊंगा आपको। ओके Okay sir. नोट्स इस बनाने। वीडियो को अपलोड कर देना। सर हाँ, ये इसको रिकॉर्डिंग भेज देना. इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे अभी शाम को, ठीक है? वहां देख लेना, ठीक है? सर कंबाइन Okay, करके sir. भेज देना ये दोनों. हाँ मैं भेज दूंगा बेटा दोनों को, ठीक है? ओके सर। बाय बेटा, थैंक यू। Bye sir.